सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः। काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरम् कर्मसु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनम् तत्पादुकासेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्
वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षासमाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम् भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदम् तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैः श्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परा ब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना आत्मा का यथात्म्य दर्शन होने से तद व्यतिरिक्त सर्व की प्रतीयमानता सिद्ध होती है। तद्बाधितं इदं जगत दृश्यताम्। जगत प्रतीय कोटि में तब जाएगा जब पहले पूर्णात्मा सुसमीक्षिता घट जाए। अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यास का
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर पहले अधिष्ठान ज्ञान की ओर संकेत किया गया। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम, एकस्यताम, समीक्षताम, सुसमीक्षताम, समग्र रूप से ये निर्दुष्ट ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। किंचित भी यदि उसमें संशय है तो भी बात पूरी बनी नहीं है। और जो निधिध्यासन है उससे विपर्य की निवृत्ति हुई, देहात्म भाव की निवृत्ति हुई, अहम की परिच्छिन्नता का निवारण हुआ। और वो जो आत्म तत्व की प्राप्ति है वो भी अहम के रूप में ही होती है। तो चैतन्यता कभी भी ईदमता के रूप में नहीं जानी जाती। तो वो जो अहम के रूप में स्फुरित हुआ आत्म तत्व वही पूर्ण है। केवल साक्षी ही नहीं, दृष्टा ही नहीं, बल्कि वो पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ समग्र का अधिष्ठान है। इस रूप में जब ज्ञान हुआ तो जगत को अलग से बाधित करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, वो स्वतः ही बाधित कोटि में चला जाएगा। जगदिदं तद बाधितम दृश्यताम। अब ये तो ठीक हो गया, जगत के साथ ही साथ कार्यकरण संघात भी उसी कोटि में चला गया। जितना भी अनात्म है वो सब बाधित हो गया, मिथ्यात्व सिद्ध हो गया उसका। अब जो जीवन कर्मों की वजह से संचालित है और शास्त्रों में कर्म के 3 विभागों को सुना जाता है, उनका क्या होगा, उनकी क्या स्थिति होगी, क्या व्यवस्था होगी, तो उसकी चर्चा भगवान करते हैं यहाँ। बोले प्राक कर्म प्रविलाप्यताम। जो प्राक का अर्थ होता है पूर्व, जो पूर्व संचित कर्म है, हालांकि प्रारब्ध भी पूर्व का ही कर्म है, लेकिन फिर प्रारब्ध और संचित इन दोनों को अलग करके देखा जाता है। तो संचित कर्मों की जो राशि है, उस राशि में ही जितने कर्म फलोन्मुखी हो चुके हैं वो प्रारब्ध कोटि में आते हैं, और जो अभी फलोन्मुखी नहीं हुए हैं लेकिन कर्म हैं, सुरक्षित हैं, आने वाले किसी काल में वो फलोन्मुखी होंगे, तो उनको संचित कर्म कहते हैं। अब वो संचित कर्मों की राशि कितनी बड़ी है ये तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है, लेकिन उनका जब तक नाश नहीं होगा, जब तक वो सुरक्षित रहेंगे, तब तक जीवन यात्रा भी चलती रहेगी। तो उनका नाश कैसे हो? बोले चिति बलात्। चिति बलात् का अर्थ है ज्ञान बल से, प्रमा के बल से। जो अहम ब्रह्मास्मि ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस ज्ञान के बल से संचित कर्मों का नाश करना चाहिए, प्रविलाप्यता विलीन कर देना चाहिए।
ध्यान रखें, इसमें हमारा कोई कर्तृत्व होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्त हुआ जब, तो उससे जीवत्व खंडित हो गया, जीवत्व बाधित हो गया। जीवत्व बाधित हुआ माने कर्तृत्व भोक्तृत्व बाधित हुआ। अब जब कर्ता ही नष्ट हो गया, कर्ता नष्ट हुआ माने कर्तृत्व जिसमें भास रहा था, तो वो अपने आप को पूर्ण आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया। तो जो सीमितता थी, जिसको हम जीव कहते हैं, कर्ता भोक्ता कहते हैं, वो तो रहा नहीं। ऐसी दशा में जो उसके पूर्व संचित कर्म हैं, वो निराश्रित हो गए। ठीक है, तो निराश्रित होने से वो स्वतः ही नष्ट हो गए, क्योंकि कर्म कर्ता पर ही आश्रित होते हैं। जिसने उनका संपादन किया है, जिसने उन कर्मों को संपन्न किया है, वो उसी पर आश्रित होकर के रहते हैं। अब जब आश्रय स्थल नष्ट हुआ, तो अब उनको कोई ठिकाना नहीं मिला। बेचारे अपने ठिकाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और मिला नहीं, तो अब दूसरे को तो वो फल दे नहीं सकते हैं। कि पता चला कि एक जीव को ज्ञान प्राप्त हो गया, अब कर्म बेचारे भटक रहे हैं, तो जो सामने आया उसी को फल देते। तो ये बड़ा ही अटूट रिश्ता होता है। ये ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई व्यभिचार नहीं होता। तो हम हैं तो हमारे कर्म हमारे साथ हैं, हम नहीं रहे तो फिर वो भी गए। ऐसा प्राकर्म प्रविलाप्यता, वो स्वतः ही विलीन हो गए आश्रय के अभाव में। आश्रय कौन था? बोले कर्ता था। कर्ता भी किस तरह से आश्रय था? बोले कर्तृत्व पूर्वक उसने विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति की थी। तो विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति होने से और कर्तृत्व पूर्वक होने से वो जो कर्तृत्व को धारण करने वाला अहम तत्व था, अहंकार था, कर्तृत्व आत्मा में तो है नहीं, है ना। जो परिच्छिन्न अहम है उसी में कर्तृत्व है। वो परिच्छिन्न अहम स्वतः ही नष्ट हो गया। अब ऐसी दशा में उसके द्वारा संपादित किसी भी प्रकार का कर्म तो किसको फल देगा? आत्मा तो फल और कर्म से दोनों से ही परे है, इसलिए वहां तो ये कर्म अपनी गति नहीं खोजते हैं, वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए वो सारे के सारे विलीन हो गए। और यदि कदाचित ऐसा नहीं होता तो वो जो कर्मों की संचित राशि है वो कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, कितने प्रकार की है, इसका किसी के पास उत्तर नहीं है। और कब जाकर के वो नष्ट होगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं। और कोई ऐसी सीमा रेखा पता भी लग जाए कि इतने साल बाद तो वो सारी की सारी राशि खत्म ही हो जाएगी, लेकिन विडंबना यह है कि जिस समय हम
वो फल भोग रहे होते हैं उस समय कुछ नए भी संचित होते जाते हैं। अब इसका तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर भोक्तृत्व है तो कर्तृत्व को तो मना नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो उपाय श्रुतियों ने बताया, गुरुजनों ने बताया, ये ऐसा उपाय है जिसका और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए बोले ज्ञानात एवं, ज्ञान प्राप्त होने मात्र से वो संचित तो नष्ट हो गए। अच्छा, अब चूंकि कर्ता नहीं रहा तो आगामी जो कर्म है उन कर्मों का क्या होगा? आगामी माने कर्ता नहीं रहा तो जब तक शरीर है, प्रारब्ध है, शरीर है, तब तक जीवन तो है। स्व की दृष्टि में वहां कोई जीवन नहीं है, लेकिन जगत की दृष्टि में तो जीवन है, और इसलिए जीवन होगा तो उससे कुछ क्रियाएं भी होंगी, कुछ न कुछ क्रिया करेगा वो। अब जब वो कुछ क्रिया करेगा तो उससे जिन कर्मों का निर्माण होगा वो किस पर आश्रित होंगे? बोले कि वो भी ज्ञान बल से ही नष्ट हो जाते हैं। क्या कहते हैं आगे? न अपि उत्तरैहि श्लिष्यताम्, उत्तरैहि मतलब जो आने वाले कर्म हैं उनसे उसका कोई श्लेष नहीं होता है। असल में सच बात यह है कि ज्ञानोत्तर जो क्रियाएं हैं उनसे कर्म का निर्माण नहीं होगा। क्रिया तो होगी लेकिन कर्म नहीं बनेगा। क्यों कर्म नहीं बनेगा? तो कर्तृत्व बाधित हो गया है ना। तो अब जब कर्तृत्व ही नहीं रहा तो फिर कर्ता के अभाव में विधि निषेध भी तो बनेगा नहीं। विधि निषेध तो उसी के लिए होगा जिसमें अभी कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, तो उसको कहा जाएगा कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। अब जब वहाँ ऐसी कोई बात नहीं रही तो क्रिया हो रही होगी, और निश्चित रूप से पूर्व जीवन जिस तरह से था, जिस तरह की क्रियाएं होती थी, तो उसी तरह से उसी का तो आगे संपादन होगा, लेकिन वो कर्म नहीं बनेंगे। तो उसमें भी मूल ज्ञान ही है। ज्ञान प्राप्त होने पर जब कर्तृत्व बाधित हुआ तो आगे की क्रियाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं होंगी, इसलिए उनके श्लेष का भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब तक कर्म न संपादित हो तब तक अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती, अपूर्व की सृष्टि नहीं होती है। तो ये अपूर्व शब्द से तो परिचित होंगे, ऐसा है। लेकिन जो प्रारब्ध हैं, जो फलोन्मुखी हो चुके हैं, वो जब तक नष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक कार्यकरण संघात तो बना रहेगा। यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की क्रियाएं यथावत संचालित होती रहेंगी। उसी को जीवन कहते हैं। तो बोलते हैं कि प्रारब्धं तु इह भुज्यताम्, प्रारब्ध का तो इह मतलब अस्मिन् शरीरे, इसी जीवन में, इसी शरीर में तो प्रारब्ध का भोग करना चाहिए। असल में ये कहने के लिए कहा जा रहा है, वो वहां कोई भोग करने वाला है नहीं। अगर भोग करने वाला है, ये जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे ज्ञान हो गया तब भी अगर प्रारब्ध बना है तो बेचारा भोग तो कर ही रहा है,
और ऐसा कदाचित सत्संगों में सुनते भी हैं कि प्रारब्ध का तो भोग करना ही पड़ेगा जब तक खत्म नहीं हो जाते हैं। तो अरे भोग करना पड़ेगा, मैंने भोगता होगा जब तक भोग करेगा वो। तो भोगता जब वह नहीं रहा, उसके अपने पूर्णात्मा का ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप में वो अवस्थित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, तो अब ये बाधित वृत्ति से शरीर संचालित हो रहा है। अब उस शरीर में व्याधि होती है कि कष्ट होता है कि सुखद स्थिति में रहता है, इससे उस आत्म तत्व का कोई वास्ता नहीं है। तो शरीर बना रहेगा, इसके लिए कहते हैं प्रारब्धम तो यह भुज्यताम। उसके स्वयं की क्या स्थिति है? बोले वो तो अब स्वरूप में स्थित हो गया, अवस्थित हो गया। परब्रह्मात्मना स्थीयताम। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कुछ करने को कहा जा रहा है, वो तो परब्रह्म अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया, चिरस्थायी हो गया, जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। समाज की दृष्टि में जीवन है और स्व की दृष्टि में मुक्ति है। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। ये जो जीवन मुक्ति शब्द बना है, ये स्व की दृष्टि में कोई जीवन नहीं है। जीवन माने जिजीविषा, जी रहे हैं हम, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में गमन कर रहे हैं। तो ये तो समाज की दृष्टि में, अज्ञानी की दृष्टि में है। उसकी स्व की दृष्टि में तो जब परिच्छिन्नता ही नष्ट हो गई तो जीवन का प्रश्न कहाँ उठता है। तो स्व की दृष्टि में वो नित्य मुक्त है और दूसरों की दृष्टि में जीवन है। तो दोनों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये शब्द बनाया गया जीवन मुक्त। और ये ज्ञानोपरांत भी शरीर का बना रहना, कार्यकरण संघात का बना रहना सृष्टि के लिए बहुत मंगलमयी है। क्योंकि यदि ज्ञान होते ही तो मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ज्ञानी तो कोई रहा ही नहीं। अब उपदेश कौन करेगा? बोले अज्ञानी करेगा। देखिए, तो ये ज्ञानोपरांत प्रारब्ध का रहना बहुत मंगलमय है महाराज। इसी से गुरु परंपरा चलती है। गुरु परंपरा का जो प्रवाह है वो जीवन मुक्ति। अब जिन लोगों ने ज्ञान के साथ ही मैंने ये माना कि मृत्यु के बिना तो ज्ञान कैसे होगा, तो इसका मतलब है कि उनके यहाँ फिर कोई जीवंत ज्ञानी तो है नहीं। फिर ये जो कह रहा है ऐसा है। इसलिए जो भी प्रकृति की व्यवस्था है वो बहुत मंगलमयी है। ये कहना कि देखो ज्ञान तो हो गया लेकिन अब इतनी असाध्य बीमारी हो गई, इससे तो अच्छा था कि ज्ञान होते ही सीधे विदेह मुक्त हो जाते, तो वो ठीक है। लेकिन प्रकृति की अपनी व्यवस्था है और बड़ी निराली व्यवस्था है। असल में जिसको हम ज्ञानी कहते हैं ना, तो ये ज्ञानी भी आत्मा की संज्ञा नहीं है। ये जिसको हम ज्ञानी कह रहे हैं वो तो प्रमा संपन्न अंतःकरण, ब्रह्म प्रमा संपन्न जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण वाले को ज्ञानी कहा जाता है। वो तो ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। उसको ज्ञानी या अज्ञानी कहना भी बनेगा नहीं।
लेकिन जो आत्मा प्रमा है, जिस प्रमा ने परिच्छिन्नता को भंग किया, जिस प्रमा ने परिच्छिन्नता का उच्छेदन किया और वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ, वो प्रमा तो अंतःकरण में है। ठीक है, ये बात ठीक है कि अंतःकरण के बाधित हो जाने से सारी प्रमाएं भी बाधित होगी, लेकिन अंतःकरण भासमान ही सही, प्रतीयमान ही सही अगर है तो उसमें प्रमा भी है। अब जब कोई शिष्य, जब कोई साधक विनम्र भाव से उनके सम्मुख जाता है और सेवा पूर्वक वात्सल्य प्राप्त करके जब उनसे जिज्ञासा प्रकट करता है, प्रश्न करता है, तो वो जो प्रमाएं अंतःकरण में संस्कार के रूप में विद्यमान हैं, उन्हीं का प्रवाह शुरू हो जाता है। जो ज्ञानोपदेश की धारा चलती है, ज्ञानोपदेश का प्रवाह चलता है, वो इस तरह से चलता है। तो वहां पर कोई ब्रह्म उपदेश कर रहा है ऐसा नहीं। आत्मा को उपदेश और करने और न करने वाला नहीं कहा जा सकता है। तो जो प्रमा संपन्न अंतःकरण है, उसी अंतःकरण के संस्कार फिर वाणी के माध्यम से प्रवाहमान होते हैं और साधक को उससे तृप्ति मिलती है, साधक को भी उसमें तो आनंद मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये गुरु परंपरा आगे बढ़ती है। जो ईश्वरीय विधान है वो अपनी जगह पर सृष्टि के लिए अत्यंत मंगलमयी है। ऐसा भी संभव है कि किसी का प्रारब्ध तत्क्षण नष्ट भी हो जाए, ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि ये पता चला कि भगवान ने तो कहा कि अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर अंत काल में भी प्रारब्ध जिस क्षण में नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उस क्षण में भी यदि तो ज्ञान हो गया तो मुक्त है। तो संभव है कि तत्क्षण भी विदेह मुक्ति हो जाए, लेकिन ये सभी के साथ ही अनिवार्यता नहीं है। तो वो बहुत मंगलमय होता है। स्व की दृष्टि में वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। यही साधक का लक्ष्य था, यही उद्देश्य था, यही उसको पहुंचना था। यात्रा शुरू हुई थी कर्म से। आप अगर पीछे से याद करें कि कहां से यात्रा शुरू हुई, तो हम जिस धरातल पर आज के दिन खड़े हैं वो है कर्म का धरातल। यहाँ से यात्रा शुरू हुई और फिर इस कर्म को कैसे कर्म योग बनाया जाए। पहले तो कर्म ही ठीक से हो, उसके लिए आदेश दिया गया कर्म संबंधी जो भी विद्या है उस विद्या का अध्ययन किया जाए, विद्यार्जन किया जाए, ताकि कर्मों का विधिवत तरीके से संपादन हो। फिर कर्म को मंगलमय कैसे बनाया जाए, वो हमारे साधन के रूप में, साधना के रूप में कैसे सहयोगी बनेगा। तो बोले भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया जाए। तो उनके चरणों में समर्पित होकर के जब कर्म होगा तो वो चित्त शुद्धि का हेतु बनेगा, वो भक्ति का संवर्धन करने वाला होगा। अब इस धरातल पर भी जब वो ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करता है तो वो हमेशा ये गणित नहीं लगाता है कि अभी चित्त शुद्धि हुई कि नहीं हुई। आज हमने किया तो कितनी शुद्धि हुई। तो रोज रोज ऐसे उसने कोई मीटर नहीं लगाया हुआ है अंदर कि रोज रोज परीक्षण करेगा कि आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया। जैसे जब करते समय गणना करते हैं ना, इतना हुआ फिर इतना हुआ। ये गणित लगाना बहुत ठीक नहीं है। हालांकि उसका भी फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो फलीभूत नहीं होगा, लेकिन फिर भक्त को क्या पड़ी है गणित लगाने की। वो तो उसमें ही आनंदित होता है, रमण करता है। ऐसे उनकी आज्ञा से ही वो कर्म करता है।
उनकी प्रेरणा से ही काम कर्म करता है। तो इस तरह से फिर जब और अंतःकरण की शुद्धि तो उसका परिणाम हो तो स्वतः होगी, और तब फिर वैराग्य की जागृति होती है, विरक्त भाव आता है, तो कर्मों से भी विरक्ति होती है, तब जिज्ञासा होती है। फिर वो सत्संग करता है, फिर किन्हीं महापुरुष की सन्निधि में जाकर के तो सेवा करता है, उनका वात्सल्य प्राप्त करता है और अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करता है। इस धरातल पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लोग कहते हैं जिज्ञासु होना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, हमारे अंदर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहे हैं, तो क्या करें? बोले कोई बात नहीं है, प्रश्न नहीं उठेंगे, वो इस तरह से उपदेश करेंगे कि अपने आप प्रश्न उठेंगे। जब हम गुरुकुल में नहीं आए थे तो यहाँ जो प्रश्न उठते हैं वो उठते थे कभी, शायद ही कभी उठते हैं। अरे इस तरह के भी प्रश्न करने चाहिए, इसका ज्ञान ही नहीं था। तो कर्म 3 तरह के होते हैं ये पता ही नहीं था, वो तो बस हो रहा था जो भी दुनिया को देखते थे वैसे ही। तो कब प्रश्न उठेगा कि प्रारब्ध क्या होता है, कब चालू होता है, कब खत्म होता है, ये सब तो प्रश्न नहीं उठते हैं। और वो कहीं गहरे में छिपे हुए भी हैं तो वो उपदेश के समय पर अपने आप ही उनका शमन हो जाता है। तो ऐसे जिज्ञासा जब पूरी होती है, श्रवण होता है, फिर मनन होता है, निधिध्यासन होता है, योगारूढ़ की स्थिति जब प्राप्त होती है तो वो फिर बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करता है, परिव्रजन का अधिकार मिल जाता है उसको। ये परिव्रजन का अधिकार भी हर किसी को नहीं मिलता। यद हरेव वीरजेत तद हरेव परिव्रजेत। जब प्रबल वैराग्य अंतःकरण में हो तभी परिव्रजन होना चाहिए, ऐसा श्रुति में आदेश दिया गया। और यदि ऐसी घटना नहीं घटी है तो अभी कर्तव्य का जीवन चलते रहना चाहिए। और प्रबल वैराग्य यदि आ गया, और आता तो है, कभी न कभी आता है, यदि वो आ गया तो फिर जानबूझ करके त्याग करने में संकोच नहीं करना, क्योंकि वो एक अवसर है, पता नहीं मन की वृत्ति कब बदल जाए महाराज। इसलिए पूर्ण जितना शीघ्र हो सके। कल किसी से चर्चा कर रहे थे हम बाहर, तो उन्होंने कहा कि हम लोग समाज में भी कभी इस तरह के ग्रंथ पढ़ाते हैं, ज्ञान यज्ञ होता है, कोई कैंप होता है, तो उसमें भी ये उपदेश सार का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम है, इसको बोलना बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वहाँ प्रायः सब सद्गृहस्थ लोग होते हैं, और अगर ये बड़े जोर जोर से डंके की चोट पर घोषणा कर दी जाए कि बस अब तो छोड़ दो, तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा संभाल करके, थोड़ा पॉलिश करके बोलते हैं कि हाँ छोड़ने की बात नहीं कह रहे, तो अटैचमेंट छूटना चाहिए। इस तरह से अब कई बार वक्ता की भी मजबूरी होती है, तो हमने कहा हमें इस मामले में बड़ी आसानी है, क्योंकि पहले से ही छोड़े बैठे। तो हम फायदे में हैं इस मामले में।
ऐसे, लेकिन बात तो सच है। अब सच अपनी जगह पर है और सच बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आदमी फिर अन्यथा भगवान कहते क्यों? अगर कह रहे हैं तो उनका वचन तो फिर अकाट्य है। तो यद हरेव विरजेत तदहरेव परिव्रजेत, ब्रह्मचर्याद वा गृहात वा वनात वा। फिर उस समय चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, फिर तो बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ चलना चाहिए। छोटे लक्ष्य छूट जाएं तो कोई बात नहीं, ऐसे है। विरक्ति पूर्वक जब श्रवण होता है तो वो श्रवण प्रभावी होता है। श्रवण हुआ, फिर मनन हुआ। मनन के लिए जो सावधानियां होनी चाहिए उनकी ओर भगवान ने संकेत किया। तर्क का आश्रय लेना चाहिए। तर्क मुख्य रूप से तो न्याय शास्त्र का विषय है, ज्यादा विस्तार इसका न्याय शास्त्र में हुआ है, तो न्याय शास्त्र का भी थोड़ा बहुत तो अध्ययन अवश्य होना चाहिए। जिस विषय में जो शास्त्र पारंगत है तो उस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। वेदांत अध्ययन में ये सारे शास्त्र सहयोगी होते हैं। तो कई संस्थानों में, कई आश्रमों में आप जाएंगे तो वहाँ न्याय शास्त्र ही पढ़ाया जाता है। तो आरंभ में न्याय शास्त्र पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर प्रस्थानत्रयी का अध्ययन होगा, ताकि बुद्धि तो तर्क करने में निपुण हो जाए। तो न्याय शास्त्र का भी यत्किंचित अध्ययन होना चाहिए। वो जो तर्क है वो मुख्य रूप से अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो अनुमान प्रमाण, फिर प्रमाण विचार भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर शायद सीडी के माध्यम से सुना है। कुछ कक्षाएं भी हुई हैं क्या? नहीं हुई हैं। तो वो भी, लेकिन वो भी तो कक्षा ही है। वो भी कक्षा है। अगर उतनी ही एकाग्रता से सुना जाए तो उसमें भी कोई दोष तो नहीं है। तो प्रमाण विचार का उद्देश्य ही यही होता है कि हम जिस प्रमा को प्राप्त करना चाहते हैं उस प्रमा के लिए कौन से प्रमाण हैं, किस प्रमाण में कितना बल है। तो प्रमाण विचार अच्छा हो, तर्क की व्यवस्था बन जाए। तर्क में भी स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, ये दो अनुमान के विभाग होते हैं। तो स्वार्थानुमान के लिए भी तर्क की आवश्यकता होती है। उसके कुछ तो अंश कम हो सकते हैं, लेकिन जरूरत उसके लिए भी होती है। और परार्थानुमान के लिए तो पूरी तर्क व्यवस्था की आवश्यकता होती है, पंचावयों की। उसमें शर्त केवल इतनी है कि वो वेद सम्मत होना चाहिए। वेद विरोधी यदि कोई निष्पत्ति निकलती हो तो उसको पुनः पुनः विचार का विषय बनाना चाहिए। तो दुष्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम्। तो ये बात बन गई। उसके बाद निधिध्यासन का क्रम आया। ब्रह्मास्मीति विभाव्यता महरः गर्वः परित्यज्यताम्। तो जो व्यक्तित्व है, गर्व का परित्याग करने में, जो व्यक्तित्व में बड़ी महत्व बुद्धि बैठी हुई है तो उसको शिथिल करने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व विशेषताओं को लेकर के ही बनता है, परिच्छिन्नताओं को लेकर के ही बनता है। तो जब तक उससे महत्व बुद्धि घटेगी नहीं तब तक अपरिच्छिन्नता से प्रेम नहीं होगा, है ना। तो प्रेम बिखरा हुआ होगा, और जिससे प्रेम नहीं होता ना उसका ध्यान बहुत दीर्घ काल तक हो नहीं सकता है। तो यदि व्यक्तित्व से प्रेम गहरा है, गाढ़ा है,
तो समझिए कि फिर हमारी स्थिति वहीं रहेगी, हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए विचार से ही सही तो व्यक्तित्व से प्रेम शिथिल हो, महत्व बुद्धि कम हो और अपरिच्छिन्नता से प्रेम बढ़े। तो उसके लिए भगवान संकेत करते हैं, गर्वः परित्यज्यतां देहे अहं मति उज्यतां बुद्धजनैः वादः परित्यज्यतां। जो भी विद्वान हैं, संत महापुरुष हैं, उनकी सन्निधि में कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। फिर यति धर्म का वर्णन हुआ, रहने किस तरह की होनी चाहिए, तो उसका वर्णन करते हैं। आहार विहार, लोगों से व्यवहार, लोगों के प्रति किस तरह का भाव हो, तो उसका भी संकेत किया भगवान ने। नैष्ठुर्यम् उत्सृज्यताम् जनकृपा उत्सृज्यताम् औदासीन्यम् अभीप्सिताम्। उदासीनता को प्राप्त करने की इच्छा हो। और आगे फिर एकांतवास, एकांत प्रेम की बात होती है। ये जो एकांत है ना, ये एकांत बहुत व्यवस्थित होना चाहिए और एकांत नियमों से भरा होना चाहिए। उन्हें होता क्या है, कभी कभी मन में इच्छा जागती है कि वे एकांत में रहेंगे, तो किसी जगह की तलाश करते हैं, कोई आश्रम खोजते हैं कि एकांत रहेंगे, करेंगे क्या, बोले ध्यान करेंगे। अब ध्यान 24 घंटे थोड़ी होगा। तो यदि एकांत की इच्छा है, एकांत की व्यवस्था हमने कर ली है, तो फिर उस एकांत काल में जितना वक्त है हमारे पास में, वो पूरा का पूरा वक्त सुनियोजित हो। क्योंकि ऐसा अनुभव में आता है कि दीर्घकालिक एकांत अगर हमने उसकी योजना नहीं बनाई है, तो वो बजाय साधन बनने के विकार पैदा करने लगता है। इसलिए उसकी क्रमबद्ध योजना हो कि प्रातःकाल इतने बजे तक ध्यान करना है, फिर जप करना है, फिर पाठ करना है। क्योंकि चित्त की प्रकृति ऐसी है कि वो बदलाव चाहता है, वो एक ही दशा में निरंतर नहीं रहना चाहता। बहुत तरह के टेस्ट चाहिए इसको। एक ही टेस्ट से उब जाता है। इसलिए पहले से, इससे पहले कि वो उब जाए, इससे पहले कि वो परेशान करने लगे, पहले से ही उसको समझा के रखेंगे, चिंता मत करना, अगला ये है। इसलिए जितना सघन होगा वो दिनचर्या जितनी सधी हुई होगी, सघन होगी, उतना ही एकांत सफल होगा। अन्यथा वो एकांत कई बार दुखद हो जाता है। क्रियाएं ऐसी हों, क्योंकि कुछ ना कुछ करेगा, फिर कुछ लोगों की तलाश करेगा, कुछ गपशप करेगा, और नहीं तो फिर वो सोएगा, आलस्य प्रमाद ये जगेगा। अब एक बार हमने अनाउंस कर दिया, लोगों से कह दिया कि देखो भाई मिलना जुलना नहीं। क्यों? बोले हम ध्यान करेंगे, समाधि का अभ्यास करेंगे। तो अब लोगों ने तो छोड़ दिया हमें। अब जब हम गए वहां और थोड़े समय के बाद लगा कि नहीं, कोई तो होना चाहिए, ये क्या बात है। अब वो जो लोग हैं, हम तो कम विरक्त थे, वो ज्यादा विरक्त हो गए। उन्होंने कहा कि भाई, और स्वामी जी से मिलना नहीं, बाहर एक पट्टी लगा दी कि स्वामी जी आजकल चातुर्मास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रवेश निषेध है। अब प्रवेश निषेध हो गया तो अब तो कोई आने वाला ही नहीं। और अंदर अब एक खलबली मची। ये अनुभूत सत्य है। थोड़े समय तो अच्छा लगता है,
क्योंकि वो शुरू से रहता है ना कि एकांत में रहना, एकांत में रहना। तो वो जो बहुत ज्यादा प्रबल जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के अनुकूल परिवेश मिल गया तो थोड़े समय तक तो ठीक लगता है, और धीरे धीरे जैसे ही मन को ज्यादा वक्त खाली मिलता है, बिना किसी योजना के मन होता है, तब फिर वो लोगों की तलाश शुरू करता है। अब बाहर तो बोर्ड लगा हुआ है और अंदर परेशान है, तो उसके बाद फिर क्या करें, तो फिर मोबाइल ऑन किया गया। पहले तो कह दिए थे कि अब ये भी ऑफ रहेगा, 1 महीने तक कोई बात नहीं करना। फिर किसी किसी बहाने से बात शुरू हुई। तो ऐसे ना जो सामाजिकता के संस्कार पड़े हुए हैं, वो संस्कार नष्ट थोड़ी हो गए हैं, तो वो संस्कार कभी न कभी उभरते हैं, तो वो बहिर्मुखता बढ़ती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने पूरी योजना नहीं बनाई हुई है। अगर योजना बनी है कि भाई मैंने अगर 5 दिन के लिए भी एकांतवास का निर्णय किया है, तो इन 5 दिनों में मुझे इतने ग्रंथों का पाठ करना है, इतना स्वाध्याय करना है, इतना जप करना है, इतना पूजन करना है, इतने समय तक ध्यान करना है, श्रवण करना है, और पूरी दिनचर्या सधी हुई है, तो फिर अवसर नहीं होता है, तब एकांत मंगलमय होता है। तो ये व्यवस्था अगर है तो ठीक है, और मन में पूर्व से तैयारी भी है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया है तो आसान हो जाता है। उसके लिए भगवान बोले एकांते सुखम आस्यताम, वो पूरे समय के लिए भी हो सकता है, थोड़े समय के लिए भी हो सकता है। परतरे चेतः समाधीयताम, तो सुनिर्णीत जो आत्म तत्व है उसमें चित्त का समाधान हो, पूरी एकाग्रता के साथ में चित्त उसमें रमण करता है। पूर्ण आत्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तद बाधितम दृश्यताम, जो प्रपंच है, अब इस प्रपंच के अंतर्गत बाह्य जगत तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ कार्यकर्म संघात, इंद्रियां, मन की वृत्तियां, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये विचार साध्य है भी कि नहीं है, क्योंकि विचार भी तो मन से ही होता है। प्रमा जो है वो भी एक वृत्ति है, और जो प्रमा वृत्ति है वो स्वयं का बाध कर सकती है। असल में वहां कोई कर्तृत्व नहीं है, वो बाध हो जाती है। जलम कत करेणुवत, ये प्रसंग आया था ना आत्मबोध में, तो उसने अन्य वृत्तियों को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो गई, नष्ट किया, ये वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि नष्ट किया अगर ऐसा कहेंगे तो करने वाला बचा रहा, ठीक है। तो इसी को तो ज्ञान की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से कहा जाता है कि वो नष्ट हो गई, और भक्ति की दृष्टि से कहा जाता है कि भगवत कृपा से ये चीज प्राप्त हुई। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। तो जो भक्त दृष्टि हो इस तरह से है कि भगवान ये अपने किए नहीं हो सकता है, आप ही कृपा कर दें, आप ही अनुग्रह कर दें तो ये संभव होगा। और भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा भी है, नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान ने ये आश्वासन भी दिया है कि तुम्हारे किए नहीं होगा, ये मैं जानता हूं।
इसलिए मैं स्वतः ही तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर के जहाँ की पहले से ही विद्यमान हूँ, वहीं अपने आप को अनावृत करके प्रकट हो करके, तो वहाँ जो अंधेरा है, जो अज्ञान है, उसका नाश कर देता हूँ। और श्रुति में भी कुछ ऐसे ही वाक्य हैं। किस तरह से आया? यमे वैस वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। ये वाक्य है ना, विवृणुते तनु स्वाम। इसका इस भाष्य से पढ़ा होगा, तो वहां पर श्रुति माता ये कहती है कि आत्मदेव ने स्वतः ही अपने आप को अनावृत कर दिया। तो वहां कोई कर्तृत्व नहीं दिखाया गया है, जानबूझ करके हमने ऐसा किया ये नहीं दिखाया गया। वर्ण हुआ, विधिवत तरीके से श्रवण मनन हुआ, तो आत्मदेव स्वयं ही सारे बादलों को छिन्न परिच्छिन्न करके प्रकट हो गए। ऐसा है। और फिर उनके दर्शन होने लगे। अब उपदेशाद अयं वादः, दर्शन हो रहे हैं तो कोई दर्शन करने वाला है, किसी के दर्शन हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है। वो तो स्वात्मानुभूति है। पूर्णात्मा सुसमीक्षिताम जगदिदं तद बाधितम दृश्यताम प्राकर्म प्रविलाप्यताम। अब उसको चिंता नहीं रही कि अभी कर्म तो बचे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, तो कर्म स्वतः ही विलीन होते चले गए। ये सब ऐसा लगता है कि जैसे सब अपने आप ही घटना घट रही है। यहाँ पर इस श्लोक में कोई कर्तृत्व नहीं देखने को मिल रहा है कि वो प्रारब्ध अपने आप ही विलीन होता जा रहा है। आने वाले जो कर्म हैं वो कर्म बनेंगे ही नहीं, अपूर्व बनेगा नहीं, इसलिए उसका संश्लेष नहीं होगा। अब आप देखें तो तत्वबोध में जब ये प्रसंग आया था तो वहां पर थोड़ा सा निचले धरातल की बात थी। ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन किसी प्रसंग को अभिव्यक्त करने का, कहने का हर ग्रंथ का अपना धरातल होता है। तो वहां पर क्या कहा गया कि जो आगामी कर्म है उनमें से जो पुण्य कर्म है वो तो सेवक को प्राप्त हो जाते हैं और जो कदाचित कुछ गलत है तो वो फिर किसको प्राप्त होंगे? निंदा करने वाले। बोले लोग कहते तो हैं कि ज्ञानी है, लेकिन पता नहीं ज्ञानी है वे कि नहीं, शायद दिखावा करते हो। अरे निंदा किस तरह की निंदा होगी? निंदा का भी कोई तरीका होता होगा ना, कैसे निंदा करते होंगे? ज्ञान का दिखावा बहुत बड़े बड़े उपदेश करते हैं, तो फिर वो उसका डाइवर्जन उधर होता है। दोनों के रास्ते अलग हैं, तो जो थोड़े गलत हैं वो उधर की ओर जाते हैं और अच्छे वाले उधर की ओर जाते हैं। हमें लगता है इसलिए सेवकों में आपस में झगड़ा होता है, क्योंकि वहां से जो चीजें आ रही पता नहीं कौन ज्यादा हथियार है। इसलिए ये बात वहां पर भगवान भाष्यकार ही कहते हैं, ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कम से कम इतना तो वही है कि सेवक को उनका वात्सल्य प्राप्त होता है। और श्रुति माता ने तो ये भी कहा कि अगर आत्मज्ञानी ने किसी के कल्याण का संकल्प कर लिया, अगर उनके मन में ये संकल्प पैदा हो गया कि इस व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, तो वो संकल्प फिर फलीभूत होता है। ऐसा है।
ये हमारे ख्याल से मुंडक उपनिषद में ये प्रसंग आएगा, जहां पर उन्होंने संकल्प किया, किसी ने अपनी विनम्रता से, अपनी सेवा से उनको इस तरह से प्रसन्न किया कि उनके अंतःकरण में ये भाव आने लगा कि अब इसका कल्याण होना चाहिए। तो वो भाव इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से पूरा हो जाता है, ऐसे है। तो इस रूप में उसको लाभ तो होता है। लेकिन जहां तक कर्म के संदर्भ में बात करें तो कर्म चूंकि बना ही नहीं वहां पर, इसलिए वो कहीं जाएगा ऐसा प्रसंग नहीं उठता है। तो प्राक्रम प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैः श्लिष्यतां प्रारब्धं तु इह भुज्यतां अथ परब्रह्मात्मना स्थीयतां। वो अपने आत्मस्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। उन्हें अब जन्म की संभावना खत्म हो गई। अब आगे कोई जन्म होगा ऐसी संभावना वहां नहीं रही और अखंड रूप से वो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। यहाँ पर ये ग्रंथ पूरा होता है। कहने को 5 श्लोक हैं, लेकिन ये पूरा एक साधना का क्रम है और जीवन में हमेशा इनकी उपयोगिता है। तो प्रभु कृपा से ये पूरा हुआ, यहाँ पर पूर्ण करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।